हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीसीसीएलई 2026, कैसे आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो ये है कि सर हमें एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर आप चाह रहे हैं बीसीसीएलई एग्जामिनेशन को पहली बार में बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करना, तो आप सभी बच्चों को आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम कैसा होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर आप ये जो स्ट्रेटजी बताने वाले हो ये किस बेसिस पर बताने वाले हो। तो आपको पता है जैसा कि इजी प्रैप काफी लंबे समय से लीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवा रहा है, और हाल ही में पिछले सालों में आपने देखा कि न सिर्फ यूआर कैटेगरी में बल्कि सभी कैटेगरीज में रैंक 1 इजी प्रैप ने दिया है, जिसमें आप शाहजाद हो, सिमरन हो, सुष्मिता हो, प्रियांशु हो, विशाल हो, ये वो बच्चे जिन्होंने रैंक 1 अचीव किया अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। इन्हीं सब के एक्सपीरियंस से या इन्हीं सब के अनुभव से, जिस तरीके से इन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है और जिस तरीके से सालों से हम लोग इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं, उन सब को क्लब करके आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास में वो ये आता है कि सर ये जो बीसीसीएलई एग्जामिनेशन है ये होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो सभी बच्चे जो बिहार स्टेट से हैं, उन सभी बच्चों में जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है या फिर डिप्लोमा थर्ड ईयर में है, उन बच्चों के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। बीसीसीएलई, एलई मतलब लेटरल एंट्री। तो ये लेटरल एंट्री आपको प्रोवाइड करवाएगा बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्टली। ये जो एग्जाम होता है ये कंडक्ट करवाया जाता है बीसीसी बोर्ड के द्वारा, और बहुत प्यारा एग्जाम होता है। जब आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। तो किसके लिए एग्जाम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर और चर्चा कर लेते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। देखिए, एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 3 पार्ट होते हैं: इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स और टेक्निकल इंग्लिश। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैं सिविल से हूं तो क्या सिविल से जुड़ा कुछ पूछा जाएगा, सर मैं मैकेनिकल से हूं तो क्या मैकेनिकल से जुड़ा कुछ पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके स्ट्रीम से जुड़ा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहां पर इन्हीं 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आपके पास में होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे आपका जो टेक्निकल इंग्लिश है ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। क्वालिफाइंग मतलब अगर आप यहां पर 9 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव होगा उसको हटाकर 9 क्वेश्चन प्रॉपर आपका सही होना चाहिए। अगर 9 क्वेश्चन आपका प्रॉपर सही होगा तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। उसके बाद में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इनके मार्क्स के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा और उसी बेसिस पर आप लोगों को कॉलेज अलॉट होने वाला है। इसका मतलब है कि दोनों ही सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सर अगर हम लोग देखें तो टेक्निकल इंग्लिश भी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 6 महीने पहले पढ़ के 6 महीने तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि इसको पूरा पढ़ के भी आपको 9 से 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं। लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिनको पहले पढ़ाया जाता है और आपको भी पहले पढ़ना होता है, ताकि आप इनको पढ़ के इसके साथ प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सके। जब आप इनको पढ़ के इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जामिनेशन में आप इनका क्वेश्चन बना पाएंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने सही से सुना है, जो चीजें याद करने की उसको सही से याद किया है, तो 100% आप एग्जामिनेशन में 9 से 10 क्वेश्चन सही कर ही देंगे। चलिए थोड़ा सा पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो इसके अंदर होगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 प्लस 50, क्योंकि तीनों में 50-50 है तो टोटल 150 होता है। इसमें ये 50 इंग्लिश के जिनको क्वालिफाइंग हम लोग मान रहे हैं और ये मेरिट बनाने के काम आते हैं। अगर आपका कोई भी एक सवाल सही हो जाता है तो आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और कोई भी अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपको -1 मिलने वाला है। टोटल जो आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, और जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके पास में वो ध्यान रखिएगा यहां पर 400 प्लस 200 होते हैं। क्योंकि 200 इंग्लिश के वो क्वालिफाइंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। 400 में से मेरिट बनने वाला है। अब आप एक चीज को समझिए, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ये आएगी कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, किसको अटेम्प्ट करे किसको नहीं करे। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर होता है ना, इसके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल होने की वजह से
आप यहां पर 50 में से 45 या 50 में से 40 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं पाते। इसलिए हम बच्चों को हमेशा से बोलते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पूरा डेप्थ में पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप सोचे सर यूट्यूब से थोड़ा सा मैट्रिक्स देख लिया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लिया, ये जो थोड़ा थोड़ा पढ़कर काम चलाने वाली स्ट्रेटेजी ना, ये यहाँ काम नहीं आएगी। क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, वहां आइडिया भी नहीं लगेगा कि पूछा क्या है। सही गलत तो बात की बात है, बहुत इन डेप्थ जाकर क्वेश्चन आता है। इसीलिए हम भरपूर समय लेते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए और बिल्कुल डेप्थ में ले जाकर समझाते हैं, तब जाके आप वहां पर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बोला ठीक है सर समझ गए, अगर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो बिल्कुल जीरो से जाकर एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट को टच करना होगा, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, यहां पर एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहां पर सॉलिड ज्योमेट्री दिया गया, इंटीग्रल कैलकुलस दिया गया, वेक्टर कैलकुलस दिया गया, फोरियर सीरीज दी गई है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स। ये टोटल 7 चैप्टर आपके पास में दिए गए हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो सातों चैप्टर आप देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों कवर हो चुकी है। बहुत प्यारा सिलेबस है और जीरो से आपको एक एक चीज हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस है और डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसमें कहीं पर डिफरेंशिएशन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपका जीरो से बेस बन सके। अगर आप देखेंगे यहां पर मैट्रिसेस दिया गया है, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मैं कहूं मैट्रिक्स ऑपरेशन से कहानी बताई गई है, लेकिन हम आपको मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, छोटे छोटे ऑपरेशन, सारी चीजें आपको बताएंगे। इसमें सॉलिड ज्योमेट्री दी गई है। सॉलिड ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो वो 3D में चलती है, पर हम पहले आपको 2D पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहे, और जब आपके पास बेसिक्स रहेंगे तो आप एडवांस पार्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें वेक्टर कैलकुलस दिया गया, पर हम आपको वेक्टर्स भी पढ़ाते हैं। जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे तभी वेक्टर कैलकुलस आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो बैच है वो इस तरीके का बैच है जहां पर आपको बेसिक्स भी पढ़ाएंगे और एडवांस भी पढ़ाएंगे। आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो सिलेबस है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिक्स के सिलेबस की। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, वेक्टर मेथड्स, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, इंपल्स एंड मोमेंटम, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। टोटल 9 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि ये जो पहला सेगमेंट है टिल 4th, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो 5th से चालू हो रहा है 9th तक, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे बच्चों को बोलते भी कि जब हम लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहां से कम आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहां से कम आते हैं। इसी वजह से हम मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल दोबारा पढ़ाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। भले अलग अलग एग्जामिनेशन में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर जब हम पढ़ाते हैं तो आपको अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये वाला सेगमेंट जो होता है ना, ये आपको कंप्लीट सही तरीके से और डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें आपको क्या पढ़ना। और ऐसे ही आपको ये इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, 8 टॉपिक आपके पास में, इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि सर अगर हम लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो गए, मतलब 1-2 दिन और मान लीजिए, उसके बाद एग्जाम खत्म हो गए। कुछ प्रैक्टिकल्स जरूर बचेंगे आपके, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब बीसीसीएलए की प्रिपरेशन को शुरू करने का सबसे सही समय आ चुका है, क्योंकि 6th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद में इतना आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो ये जो ड्यूरेशन है 5th सेम के बाद वाला, ये वही ड्यूरेशन है जहां पर आप बीसीसीएलए की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से कर सकते हो। और आप सभी बच्चों के लिए हमने 15 दिसंबर से इसका नया बैच भी लॉन्च किया। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, 0 से 1 तो बीसीसीएलए की प्रिपरेशन में लग जाना है। नंबर 2, आपको हर एक क्लास को लाइव करना है, क्योंकि यहां पर जो भी कंसेप्ट आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूं वो आसान कंसेप्ट नहीं है, बहुत प्यारे कंसेप्ट है। इसके लिए आपको मेरे साथ लाइव जुड़ना पड़ेगा। एक भी लाइव क्लास को आपको मिस नहीं करना है और हर एक क्लास को आपको मेरे साथ पढ़ना होगा। जब आप हर एक क्लास को मेरे साथ पढ़ोगे तभी आपको इस सब्जेक्ट की फीलिंग आने वाली है, भले वो मैथमेटिक्स हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो और टेक्निकल इंग्लिश भी। तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम, थ्योरी एग्जाम खत्म होते लग जाओ तैयारी में, भले डेली 1-1 घंटे ही पढ़ो, पर लग जाओ तैयारी में, अभी से तैयारी करनी है। नंबर 2,
लाइव क्लास आपको कोई भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स है आप देख सकते हैं उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन रखा है और हर एक चीज को फॉलो किया, तब जाके वो सिंगल डिजिट रैंक पर पहुंचे। नंबर 3, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है कि जैसे मान लीजिए आज आपने यहां से मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद में 4 जगह और मैट्रिक्स 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 पढ़ रहे हो, नहीं। जो आपके काम का कंटेंट होगा सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्व करवाएंगे आपको। बहुत सी बार बच्चे इधर उधर से किताब ले आता है, बाद में पता चलता है कि आधी किताब ही गलत है, इसलिए आपको जो हम सॉल्व करवा रहे हैं उसको फॉलो करना है। नंबर 5, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देखकर सिलेबस को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आधे यूट्यूबर्स खुद कंफ्यूज रहते हैं कि बीसीसी एक है या बीसीसी एलई अलग चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीसीसी एलई एक अलग एग्जाम है, बीसीसी एक अलग एग्जाम है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीजों में, वो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते रहते हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे थ्योरी एग्जाम खत्म होगा मैं लाइव क्लास में जुड़ जाऊंगा, और जब तक 6 सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं आएगा तब तक मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ता रहूंगा। जब पूरी मेहनत के साथ मैं पढ़ता रहूंगा तो डेफिनेटली अपने सिलेबस को भी टाइम पर कवर कर लूंगा, और जैसे ही 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन खत्म होगा फिर उसको बढ़िया से रिवाइज कर लूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लूंगा। जब इन सब चीजों को आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो एग्जामिनेशन के अंदर आप बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो। और आप सभी बच्चों के लिए जो हमने अभी अभी बताया कि 15 दिसंबर से हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो वो बैच एकलव्य संपूर्ण बैच। संपूर्ण बैच इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है जिससे एग्जामिनेशन में आपको मदद मिलने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूं तो लाइव क्लासेस, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग, इसके साथ प्री रिकॉर्डिंग भी देंगे, पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट सेशन, इसके साथ आपको मिलेगा ई बुक्स जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाइव सॉल्व करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और रिवीजन सेशंस आप लोगों को यहां पर मिलने वाले। इसके साथ ही एक और चीज मैं बता देता हूं, आपको हर एक चैप्टर के लिए प्रैक्टिस शीट्स भी मिलने वाली है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बैच 2999 का जो अभी ऑफर में आपको 1999 रुपए में मिलने वाला है, उन बच्चों को मिलेगा जो 15 दिसंबर से पहले एनरोल कर लेते हैं। तो वो बच्चे जो 15 दिसंबर से पहले एनरोल कर लेते हैं उनको ये फ्रेश बैच, संपूर्ण बैच 1999 रुपए में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इजी प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लास्ट ईयर भी हमने आउट ऑफ 100 54 से ज्यादा, मतलब अगर टॉप 100 के अंदर हम लोग बात करें तो 54 से ज्यादा स्टूडेंट्स दिए हैं। हर एक ब्रांच में या मैं कहूं हर एक कैटेगरी के अंदर रैंक 1 प्रोड्यूस किया। जो चीज आपको बता रहे हैं बस ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ, मेहनत में आप कमी मत छोड़िए, मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम लोग बात करें वो बच्चे जो 2027 में टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अपने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है, तो जो 2027 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी 15 दिसंबर से ही नया बैच चालू हो रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ई बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सेशन, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिल रहा है। 4999 का ये बैच जो है ये आपको मिलेगा 2499। इसकी वैलिडिटी 2027 एग्जामिनेशन तक रहने वाली है। अगर आप देखेंगे कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो 7014639318 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप में से हर एक वो बच्चा जो समय पर अपनी प्रिपरेशन को शुरू करता है और हमारे साथ मेहनत करता है, जब रिजल्ट आए तो सिंगल डिजिट रैंक के साथ में उसकी फोटो लेकर हम लोग आए। तो आप सभी बच्चों को 15 दिसंबर से हमारे साथ जुड़ना है। जितने भी बच्चे हमें अभी देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये दोनों कोर्सेज की जो प्राइस हमने बताई है वो ऑफर प्राइस है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं 2026 के लिए तो वो अभी ऑफर में आपको सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है। अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हैं, लाइव बैच का मतलब क्या होता है सर, आप देख सकते हैं कि ये एक संपूर्ण बैच है। संपूर्ण बैच मतलब इसके अंदर आपको ई बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सेशन, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी। आप चाहते हो सर ये सब कुछ में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये क्लासेस चाहिए, तो आपको एकलव्य लाइव बैच भी मिलेगा एप्लीकेशन पर जो 1499 रुपए का होगा। कोई दिक्कत आती है आप हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।